शुरुआत करते हैं प्रीपोजिशन की। किसकी शुरुआत करते हैं? अब प्रीपोजिशन में सबसे पहले आता है टू। क्या आता है? क्या आता है? टू प्लस पर्सन, टू प्लस और इसका मतलब होता है को। क्या होता है? और से। क्या होता है? को और से, को और लेकिन क्या होता है, ये सारी चीजें इनडायरेक्ट होती हैं। क्या होती है? क्लियर? तो टू प्लस पर्सन का मतलब निकलेगा को और से। क्या निकलेगा? जैसे मैंने पापा से कहा या पापा को कहा तो क्या बोलोगे? आई सेड टू फादर। क्या बोलोगे आप? ये क्या बोलोगे आप? आई सेड टू फादर। क्लियर? सो टू प्लस पर्सन, टू प्लस इसका मतलब क्या होगा? को और से। क्या निकलेगा? क्लियर? अब आएगा नंबर सेकंड पर आएगा टू प्लस प्लेस। क्या आएगा डियर? टू प्लस प्लेस। क्लियर? मतलब टू के बाद क्या आएगा? प्लेस आएगा। क्या आएगा डियर? और इसका हिंदी मीनिंग निकलेगा तक। क्या निकलेगा? लेकिन कभी भी हम सेंटेंस में तक नहीं बोलते, वो इनडायरेक्ट रहता है। कैसा रहता है डियर? जैसे वो आप बोलते हैं मैं कॉलेज जा रही हूँ, ऐसा बोलते हैं आप, तो क्या बोलोगे? आई एम गोइंग टू कॉलेज। ऐसा नहीं बोलते ना मैं कॉलेज तक जा रही हूँ, नहीं बोलते ना, समझ गए ना? तो टू प्लस प्लेस का मतलब होता है तक। क्या होता है? लेकिन वो हिडन रहता है। क्लियर? तो आई एम गोइंग टू कॉलेज मतलब किसी भी स्थान के पहले क्या लगेगा? टू। क्या लगेगा? क्या लगेगा? मैं भोपाल जा रही हूँ, कैसे बोलोगे आप? आई एम गोइंग टू भोपाल। मैं स्टेडियम जा रही हूँ, कैसे बोलोगे? आई एम गोइंग टू स्टेडियम। मैं मंदिर जा रही हूँ, कैसे बोलोगे आप? आई एम गोइंग टू टेम्पल। क्लियर? सो टू प्लस प्लेस, टू प्लस मतलब प्लेस के आगे क्या लगेगा? टू। क्या लगेगा? नंबर 3 पर है आपका टू के बाद अगर जस्ट डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए। क्या आ जाए? अगर टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो इसका मतलब निकलेगा ना। क्या निकलेगा? ना। क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? जैसे बोलते हैं ना जाना आसान है। क्या बोलते हैं? जाना आसान है। दौड़ना मुश्किल है, दौड़ना मुश्किल है। क्लियर? तो टू के बाद वर्ब का क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म। क्या आएगा डियर? क्या आएगा डियर? तो जाना आसान है तो क्या बोलोगे आप? टू गो इज इजी। दौड़ना मुश्किल है, टू रन इज हार्ड। क्लियर? खेलना डिफिकल्ट है, खेलना बोलो टू प्ले इज डिफिकल्ट। क्लियर हुआ डियर? ओके, तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? ना। क्या होता है डियर? क्या होता है डियर? नंबर नेक्स्ट में है टू का मतलब होता है से तक। क्या होता है डियर? क्या होता है डियर? से तक। टू का मतलब क्या होगा? से तक। अब कैसी सिचुएशन? क्लियर? ऊपर से नीचे तक, बाएं से दाएं तक, भोपाल से दिल्ली तक। समझ ना? से तक। क्लियर? क्लियर? तो क्या बोलोगे आप? बाएं से दाएं। तो क्या बोलोगे आप? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। क्लियर? ऊपर से नीचे तक। ऊपर को क्या बोलोगे आप? टॉप। क्या बोलोगे आप? टॉप टू बॉटम। क्या बोलोगे आप? टॉप टू बॉटम। ए से जेड तक, ए से जेड तक। क्या बोलोगे आप? ए टू जेड। क्लियर ना डियर? तो टू का मतलब क्या होता है? से तक, से चलो पहले पढ़ा था हमने टू प्लस पर्सन। क्या पढ़ा था? फिर पढ़ा था टू प्लस प्लेस। क्या पढ़ा था? फिर टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब क्या निकलेगा? ना। क्या निकलेगा? और अब हम पढ़ रहे हैं टू मतलब से तक, से। वेरी गुड। अब देखिएगा कुछ जो मॉडल होते हैं उनमें टू ऑलरेडी फिक्स आता है, उनका हमें सोचना भी नहीं। जैसे हैव टू, हैज टू, had to, will have to, used to, may have to, might have to, is to, am to, are to, was to, were to, want to, wanted to, used to। समझ गए ना डियर? तो इनके बारे में हमें सोचना भी नहीं कि यहाँ पे टू क्यों लगा, क्योंकि वो किसके साथ है? मॉडल के साथ। किसके साथ है डियर? क्लियर हो डियर? ये कंडीशन हो गई है आपके 5 कंडीशन जहाँ पे हमें टू लगाना। क्लियर? फिर से बैकअप लो। टू प्लस पर्सन, टू प्लस पर्सन, टू प्लस पर्सन, टू प्लस पर्सन, टू प्लस पर्सन। वेरी गुड। क्लियर हुआ? पर्सन के बाद
टू प्लस प्लेस, टू प्लस टू प्लस टू प्लस, वेरी गुड, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब ना, क्लियर हुआ है ना। टू मतलब से तक, और किसी भी मॉडल में क्या लगेगा टू, किसी भी मॉडल में क्या लगेगा। ये 5 सिचुएशन है जहाँ पे हमें टू लगाना, क्लियर। अब कुछ कंडीशन है जहाँ पे हमें टू नहीं लगाना। टू देखो जरूरी नहीं कि सभी जगह टू आएगा, कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पर हमें टू नहीं लगाना, क्लियर हुआ डियर। जैसे कि होम से पहले कभी भी टू नहीं लगेगा, याद रखना ये, इसे याद कर लो, होम से पहले कभी भी टू नहीं लगेगा। जैसे कि अगर किसी ने बोला आपके सामने आई एम गोइंग टू होम, तो वो गलत है। क्या है सही? आई एम गोइंग होम। क्या है सही? आई एम गोइंग होम। लेकिन अगर होम से पहले आपने लगा दिया योर, क्या लगा दिया? योर, माय, हर, हिज, क्लियर, तो फिर टू लग जाए, फिर टू लग जाए। अब देखिएगा कैसे होगा सही। मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू योर होम, तो होम में नहीं लगा, किसके आगे लगा? योर के आगे। किसके आगे लगा? क्लियर। तो हमें दिमाग में पिक्चर ये बनाना है कि होम से पहले टू नहीं लगा, होम से पहले टू नहीं लगा, होम से पहले टू। आप देखिएगा एक कंडीशन हो गई, एक कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन, टेल, टेल के तीनों फॉर्म, टेल के तीनों, टेल, टोल्ड और बिल टेल, क्लियर। तीनों फॉर्म में टेल की तीनों कंडीशन में आपको टू नहीं लगाना, क्लियर हुआ। याद रखना है कहाँ कहाँ नहीं लगाना, होम से पहले टू नहीं लगाना और टेल के बाद में टू नहीं लगाना, क्लियर। टेल के बाद में टू नहीं लगाना। आई टेल टू गलत है, आई टेल माय फादर, क्लियर, मैं मेरे पापा से बोलता हूँ। आई टेल टू माय फादर नहीं, आई टेल माय फादर, क्लियर। तो टेल के बाद कभी भी टू नहीं लगेगा। सेकेंड फॉर्म, आई टोल्ड माय फादर, सही है। आई टोल्ड टू माय फादर गलत हो गया, आई टोल्ड माय फादर। तो टेल और टोल्ड के पहले टू बाद में, सॉरी, टेल और टोल्ड के बाद में टू, क्लियर हुआ डियर, क्लियर हुआ। तो पहले होम के पहले टू नहीं लगेगा और टेल और टोल्ड के बाद टू नहीं लगेगा, क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। हाँ, टू के बाद कभी भी आईएनजी नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। कौन सा फॉर्म आएगा डियर? कौन सा फॉर्म आएगा डियर? टू के बाद हमेशा वर्ब का, टू के बाद हमेशा वर्ब का। बस ये आपको 7 से 8 नियम याद रखने हैं, टू को लेकर कभी भी गलती। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब देखिएगा नेक्स्ट आपका आता है, टेल हो गया क्लियर। अंडर, अंडर का मतलब होता है के नीचे। अंडर का मतलब क्या होता है? अंडर का मतलब क्या होता है? देखिएगा डियर, अब यहाँ पर आपका एक नंबर पे क्या आ रहा है? अंडर। जैसे अभी हमने टेल को कितना 4-5 प्रकार से पढ़ा, इसी तरह से हम 4 लगभग यूज आपके नीचे वाले पढ़ेंगे, क्लियर। नीचे के लिए कौन कौन से वर्ड कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे, क्लियर। तो देखिए अंडर मतलब होता है के नीचे। क्या होता है डियर? अब नीचे तो है, नीचे तो है, लेकिन किसी दूसरी चीज से उसका संपर्क नहीं है। अब जैसे मैं फैन के नीचे खड़ा हूँ, मैं फैन के नीचे हूँ, मेरा इससे संपर्क है क्या? नहीं है। तो मैं ये कंडीशन रहेगी अंडर, क्या रहेगी? क्या रहेगी? आई एम स्टैंडिंग अंडर द फैन। क्या बोलूंगा मैं? आई एम स्टैंडिंग अंडर द फैन, मैं फैन के नीचे। तो नीचे तो है लेकिन उससे कोई संपर्क नहीं। अब जैसे मान के चलिएगा कोई बंदा पेड़ के नीचे सो रहा है, किसके नीचे सो रहा है? तो क्या वो पेड़ से टच है? नहीं ना, पेड़ के और उसके बीच में गैप है कि नहीं? लेकिन वो बोलेगा क्या कि मैं पेड़ के नीचे सो रहा हूँ, तो वो क्या बोलेगा? आई एम स्लीपिंग। क्या बोलेगा वो? आई एम स्लीपिंग अंडर द ट्री। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो अंडर का मतलब क्या है? नीचे। अंडर का मतलब क्या है? लेकिन संपर्क ना। अब उसके नीचे है डाउन। क्या है डियर? क्या है डियर? डाउन का मतलब भी क्या होता है? नीचे। क्या होता है डियर? लेकिन उसमें गति का भाव,
किसका भाव हो, मतलब जो फीलिंग्स है वो सेंटेंस में किसकी रहेगी, गति की रहेगी। किसकी रहेगी, स्पीड की रहेगी। किसकी रहेगी, क्लियर हुआ। ठीक है, अब जैसे मान चलिएगा यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, क्लियर, और ये फैन, क्लियर। अब मैं यहाँ से फैन के नीचे जाऊँगा, क्लियर, तो मैं जाऊँगा तो मेरी एक गति रहेगी कि नहीं, तो मैं क्या बोलूँगा, डाउन। क्या बोलूँगा, आई एम गोइंग डाउन द फैन। क्या बोलूँगा मैं, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर। तो नीचे है लेकिन गति का भाव, किसका भाव है, अब जैसे यहाँ से कोई गिर जा रही है, विंडो खोल के वो लड़की यहाँ से गिर जाए नीचे, क्लियर ना, बेटा नहीं गिरोगी, नहीं चिंता नहीं करना, वो विंडो देख के मेरी तरफ से क्या बोल रहे हैं, जैसे ये विंडो से नीचे गिर जाए, अब तो वो गिरेगी तो गति में गिरेगी कि नहीं, या फिर स्लो मोशन, या गिरती जा रही है, स्लो मोशन में जा रही है, अब मैं थोड़ा नीचे पहुंची तो नीचे रहेगा लेकिन गति का भाव रहेगा। किसका रहेगा, क्लियर। अब हम बोलेंगे वो बिल्डिंग से नीचे गिरी तो क्या बोलेंगे, सी फेल डाउन। क्या बोलेंगे, सी फेल डाउन फ्रॉम द बिल्डिंग, सी फेल डाउन फ्रॉम द बिल्डिंग। अब एक चीज और याद रखना कि एक सेंटेंस में, क्लियर हुआ डियर, एक सेंटेंस में जो प्रीपोजिशन होते हैं ना, उनके समय समय पर मीनिंग चेंज होते रहते हैं। क्लियर हुआ डियर। अभी आगे जैसी सिचुएशन आएगी मैं आपको बताऊं, क्लियर हुआ। तो डाउन समझ में आया। चलो अंडर का यूज कहाँ करोगे, नीचे तो है लेकिन संपर्क नहीं है। डाउन कहाँ यूज करोगे, नीचे, लेकिन गति का। अब तीसरे नंबर पर आपका है डियर फ्लो। क्या है डियर, क्या है डियर। अब फ्लो का मतलब होता है ऊपर वाली चीज का नीचे वाली चीज से रिलेशन। क्या हो डियर, क्या हो डियर, फिर से फ्लो का मतलब है नीचे, फ्लो का मतलब नीचे, फ्लो का मतलब नीचे, लेकिन ऊपर वाली चीज का नीचे वाली चीज से रिलेशन हो तो वहां पर क्या बोलोगे, फ्लो। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे। देखा होगा आपने, आपकी जो क्वेश्चन जो रहती है ना आपके पास में 20 जो भी रहता है उसमें लिखा रहता है द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिवन फ्लो। लिखा रहता है द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिवन फ्लो। जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो नीचे है, नीचे दिया गया। क्लियर। तो उस क्वेश्चन का और आंसर का रिलेशन होता है कि नहीं, क्लियर। तो जब रिलेशन की बात आएगी तो क्या बोलोगे आप, फ्लो। क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे, क्लियर। द रूट ऑफ दिस ट्री इज फ्लो। क्लियर। जो पेड़ की जड़ें हैं वो कहाँ है, नीचे। अब पेड़ की जड़ का और पेड़ का रिलेशन है या नहीं, रिलेशन है, इसलिए तो वो हरा भरा अपने को छाया भी दे रहा है, अपने को फल भी दे रहा है। अगर रिलेशन उसकी जड़ है कठिन तो पेड़ सूख जाएगा, ये ना। तो फ्लो का इस्तेमाल कहाँ करोगे, जब रिलेशन की बात हो। किसकी बात हो, किसकी बात हो, किसकी बात हो। अब नेक्स्ट है आपका पृथ्वी। क्या है डियर, बीनीथ और अंडरनीथ। क्या है डियर, बीनीथ और अंडरनीथ, बीनीथ और। अब सबसे पहले या तो बोलेंगे बीनीथ, क्या बोलेंगे, या फिर बोलेंगे अंडरनीथ। क्या बोलोगे आप, या तो बोलोगे बीनीथ या फिर बोलोगे अंडरनीथ। दोनों का मतलब है के नीचे। क्या है डियर, और इसे जस्ट अंडर का उल्टा कर दो आप। अंडर का क्या कर दोगे, मतलब अंडर में क्या था, फिजिकल टच ना हो, और इसमें क्या रहेगा, फिजिकल टच हो। क्लियर। अब जैसे मान के चलिएगा कि ये कॉपी है, अब ये मोबाइल फोन है, तो ये कॉपी के नीचे, तो क्या कहलाएगा, बीनीथ। क्या कहलाएगा डियर, क्योंकि इस मोबाइल फोन का संपर्क किससे है, कॉपी से। आप जब सोते हैं बिस्तर पर तो तकिया रहता है, और मोबाइल फोन को उसके नीचे रख देते हैं। क्लियर, रखते हैं कि नहीं। तो वो क्या कहलाएगा, बीनीथ। क्या कहलाएगा, या फिर अंडरनीथ। क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आई कीप माई मोबाइल फोन बीनीथ द फ्लो। क्लियर। मैं मेरे मोबाइल फोन को तकिए के नीचे रखती हूँ, सो दैट माई यंगर ब्रदर कुड नॉट सर्च माई मोबाइल फोन, ताकि मेरा छोटा भाई मेरा मोबाइल फोन ना ढूंढ सके। समझ गए ना डियर। सो बीनीथ मतलब के नीचे, बीनीथ मतलब बीनीथ, और अंडरनीथ का मतलब के नीचे, जब फिजिकल टच हो।
ये आपके नीचे के लिए 4 हो गए क्वेश्चन। क्लियर? अलग अलग कंडीशन। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, आगे बढ़े। बैकअप तो नहीं देना पूरा। चलो आगे बढ़ते हैं। विद का मतलब होता है साथ। विद का मतलब क्या होता है? और से, साथ और से। अब जैसे मैं आपके साथ कोई काम करूंगा तो यहाँ पर आएगा विद। क्या आएगा डियर? आई वर्क विद यू। मैं आपके साथ काम करता हूँ। क्लियर? आई डू अ बिजनेस विद माई फ्रेंड। मैं मेरे दोस्त के साथ बिजनेस करता हूँ। लेकिन जब किसी औजार से कोई चीज कट करें या कुछ भी करें, किसी औजार का इस्तेमाल करें तो वहां पर भी विद आएगा और उसका मतलब निकलेगा से। क्या निकलेगा? से। जैसे आई कट द केक विद द नाइफ। क्लियर? तो मैं केक कट करती हूँ चाकू से। किससे? चाकू से कट करते हो ना। यहाँ पे बर्थडे उंगली से कर दिया और बस, है ना। मेरा बर्थडे, मेरी मर्जी। तो होता कौन है पूछने वाला? केक ले आया 100 रुपए का तो मुझसे पूछेगा कैसे करेगा। जैसे मैं मेरे भाई के साथ खेलता हूँ, मैं क्रिकेट मेरे भाई के साथ क्रिकेट खेलता हूँ, क्या बोलूँगा? आई प्ले क्रिकेट विद माई ब्रदर। क्लियर? मैं स्क्रू ड्राइवर से टीवी खोलता हूँ। क्लियर? अब स्क्रू ड्राइवर मतलब पेचकस। स्क्रू ड्राइवर मतलब आई ओपन द टीवी विद द स्क्रू ड्राइवर। क्लियर? तो यहाँ पे से निकलेगा। इसका मतलब क्या निकलेगा? अब नेक्स्ट है आपका वाई मतलब से। वाई मतलब से और द्वारा। से और से और ठीक है। जब हम यात्रा की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? तो इसका मतलब निकलेगा वाई। क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? आई कम बाय द बस। मैं बस के द्वारा आता हूँ या बस से आता हूँ। क्लियर? आई कम बाय द ट्रेन। मैं ट्रेन से आती हूँ या ट्रेन के द्वारा। तो बाय का मतलब द्वारा। बाय का मतलब वेरी गुड। नेक्स्ट वन है आपका ऑन। ऑन का मतलब होता है पर। क्या होता है डियर? क्या होता है डियर? क्या होता है डियर? ऑन का मतलब होता है पर। अब ऑन को भी हम 3-4 प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। जैसे अभी अंडर को समझा। प्लीज साइलेंट। अंडर को भी हम कितने प्रकार से इस्तेमाल करेंगे? 3-4 प्रकार से। क्लियर? जैसे सॉरी ऑन को, जैसे अभी अंडर को हमने अंडरस्टैंड किया, ठीक उसी तरह से ऑन का मतलब होता है पर। क्या होता है डियर? जब कोई चीज सतह पर चिपकी हो। किस पर चिपकी हो? तो बोलोगे ऑन। क्या बोलोगे आप? मैं मेरी बॉटल को टेबल पर रखती हूँ। अब टेबल पर रखेंगे तो टेबल से वो टच होगी या नहीं? क्या बोलोगे? आई कीप माई बॉटल ऑन द टेबल। क्लियर? आई कीप माई बॉटल ऑन द टेबल। तो मैं मेरी बॉटल को टेबल के ऊपर। क्लियर? तो ऑन का मतलब क्या होता है? पर। ऑन का मतलब क्या होता है? पर जब कोई चीज सतह पर चिपकी हो तब। ऑन का मतलब पर। अब सेकंड नंबर पर है आपका अपॉन। क्या है डियर? क्या है डियर? अपॉन का मतलब भी होता है के ऊपर। अपॉन का मतलब भी क्या होता है? अब इसका मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज ऊपर आए तो बोलोगे अपॉन। क्या बोलोगे आप डियर? चलिए अब जैसे मान चलो यहाँ पे डॉग है। क्या है डियर? इस पे इस टेबल पर क्या है? इमेजिन करो। क्या है? इनको इमेजिन नहीं करना। तो यहाँ पे क्या है डियर? डॉग। और इस टेबल पर कुछ नहीं, ये दोनों से पैसे बैठे है ना, कुछ नहीं। अब ये जो डॉग है ना, यहाँ से जंप करके आएगा इस टेबल पर, तो ये कहलाएगा अपॉन। क्या कहलाएगा? है ना। अपॉन का मतलब भी क्या होता है? एक। लेकिन एक जगह से दूसरी जगह पर कोई चीज ऊपर आए तो क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे आप? अब नेक्स्ट नंबर देखिएगा। नेक्स्ट नंबर है आपका एबव। क्या है डियर? क्या है डियर? एबव का मतलब भी होता है ऊपर। एबव का मतलब भी क्या होता है? एबव का मतलब क्या होता है? लेकिन बाजू से ऊपर। बाजू से। अब देखो मैं ये हूँ और ये फैन ऊपर है ऊपर। ये वाली सिचुएशन कहलाती है एबव। क्या कहलाएगा डियर? द फैन इज एबव माय हेड। क्या बोलोगे आप? द फैन इज एबव माय। पंखा मेरे सर के ऊपर। क्लियर हुआ? 3 हो गए। क्लियर? 3 हो गए। ऑन का मतलब ऊपर, लेकिन जब सतह पर चीज होता। क्लियर? एबव मतलब सॉरी अपॉन मतलब के ऊपर, एक जगह से दूसरी। और एबव मतलब के ऊपर, बाजू से। अब नेक्स्ट वन है आपका ओवर। क्या है डियर? क्या है डियर?
ओवर जब कोई चीज बिल्कुल सीधे ऊपर हो। कैसे ऊपर हो? बिल्कुल सीधे ऊपर हो तो क्या बोलोगे आप? ओवर। क्या बोलोगे आप? अब यहाँ से ये फैन बिल्कुल सीधे ऊपर है मेरे सर के, क्या बोलोगे? द फैन इज ओवर माय, द फैन इज ओवर माय। क्लियर हुआ डियर? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ऑन का इस्तेमाल करोगे जब चिपका हुआ है। क्लियर? अपॉन का इस्तेमाल करोगे एक जगह से दूसरी जगह। एवब का इस्तेमाल करोगे बाजू से, और ओवर का इस्तेमाल करोगे जब बिल्कुल सीधे ऊपर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन है आपका, अब आ जाता है आपका इन। क्या था डियर? इन मतलब मैं। इन मतलब? इन मतलब जब कोई चीज अंदर हो और स्थिर हो। कैसी हो? अंदर हो और स्थिर हो तो बोलोगे आप इन। क्या बोलोगे आप? अभी जैसे आप क्लास के अंदर हो, कॉलेज के अंदर हो और बैठे हो यहाँ पे, तो क्या बोलोगे? आई एम इन कॉलेज। क्या बोलोगे आप? आई एम इन कॉलेज। घर के अंदर है तो क्या बोलोगे? आई एम इन माय। क्लियर हुआ डियर? ऑफिस में है तो क्या बोलोगे आप? आई एम इन माय। जब आप अंदर हैं और स्थिर हैं, अंदर हैं और अंदर हैं और क्या बोलोगे आप? इन। क्या बोलोगे आप? क्या होता है जब कोई अच्छी लड़की है ना, एक सभ्य लड़की है ना, इंटेलिजेंट लड़की अगर किसी गलत लड़के की संगत में पड़ जाए तो क्या होता है? क्या होता है बेटा? क्या होता है? क्या हो जाती है? गधी गधी हो जाती है। नहीं, एक रियल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब एक अच्छी लड़की, एक इंटेलिजेंट लड़की, एक अच्छी लड़की किसी गलत लड़के के साथ पढ़ती तो क्या होता है? एक मेरी स्टूडेंट है, आज मेरी क्लास में फनी मोमेंट चल रहा था तो उसने बताया मेरे फनी मोमेंट। एक मेरी स्टूडेंट है जिसने बहुत इंटेलिजेंट लड़की, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, प्रॉपर पेपर कॉलेज अटेंड किया, 3 साल कंटिन्यू कॉलेज गई, एक कोई दिन का गैप नहीं हुआ। उसके प्रोफेसर उसको इसी बात से जानते थे कि ये लड़की बिल्कुल कंटिन्यू आती, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत पढ़ती। अचानक जैसे उसने पोस्ट ग्रेजुएशन करना किया ना, तो वहाँ पर एक लड़की से उसकी दोस्ती हुई। उस लड़की ने उसको बताया, यार तुम तो कचरा लाइफ जी रही हो, पिछले 3 साल में तुमको देख रहा हूँ, घर से निकले कॉलेज, कॉलेज से निकले लाइफ को जियो। उसने बोला अच्छा बताओ कैसी होती है लाइफ? बोले चल मेरे साथ घूमा। उसने उसको एक दिन घुमाया, उसको अच्छा लगा। दूसरे दिन वो बोलती यार चले क्या घूमने? चलो। पता चला एक हफ्ते में उस लड़के ने उस लड़की की आदत बना दी रोज बंक मारना। आज उसने क्लास में बताया कि सर मैं पिछले 2 साल से बंक मार रहा हूँ। समझ गए? तो एक अच्छी लड़की गलत लड़कों के संगत में आके क्या होता है? करियर। क्या होता है? करियर। अच्छी लड़की जब गलत लड़कों के संगत में आती है तो सीधा सीधा क्या होता है? करियर। क्या होता है डियर? चलो आगे बढ़े। अब देखो इनका मतलब मैं, समझ लिया? इनका मतलब जब कोई चीज अंदर और स्थिर हो तो हम वहां पर क्या बोलेंगे? इन। अब आएगा इन। क्या आएगा डियर? इनटू का मतलब भी क्या होता है? के अंदर। इनटू का मतलब भी क्या होता है? इनटू का मतलब भी क्या होता है? जब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह पर जाए गति के साथ। किसके साथ? फिर से, जब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह पर जाए गति के साथ तो वहां पर बोलोगे इनटू। क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे आप? अब जैसे मान के चलिए आप नदी में कूद रहे हो, है ना, नदी में कूद रहे हैं, क्या बोलोगे? आई एम जंपिंग इनटू द रिवर। क्या बोलोगे आप? आई एम जंपिंग इनटू द रिवर। मैं नदी में कूद रहा हूँ। अब यहीं पर आ जाएगा विदिन। क्या आ जाएगा डियर? क्या आ जाएगा डियर? विदिन मतलब समय के अंदर। विदिन मतलब समय के अंदर। विदिन मतलब मैं 2 दिन के अंदर स्पीच तैयार करूंगा। मैं 2 दिन के अंदर स्पीच तैयार करूंगा। लगेगी मतलब विल। लगेगी मतलब तो क्या बोलोगे आप? आई विल रेडी। क्या बोलोगे आप? आई विल रेडी माई स्पीच विदिन 2 days। क्लियर? मैं 3 साल के अंदर सफलता हासिल करूंगा। क्या बोलेंगे हम? मैं 3 साल के अंदर सफलता हासिल करूंगा। क्या बोलोगे आप? आई विल गेट सक्सेस विदिन 3 years। क्लियर वर्ड? क्लियर वर्ड? विदिन मतलब समय के अंदर। समय के। चलो नेक्स्ट
वन है आपका इन और एट। क्या है डियर? इन और एट। अब इन और एट को समझ लीजिएगा, इन और एट। क्लियर? एट का इस्तेमाल छोटे स्थान किया और इन का इस्तेमाल बड़े स्थान। क्लियर? फिर से इन और एट में इन का इस्तेमाल, सॉरी एट का इस्तेमाल छोटे स्थान किया और इन का इस्तेमाल बड़े। जैसे मान के चलिएगा कि आप जबलपुर के मदन महल में रहते हो। कहाँ रहते हो आप? जबलपुर के। अब बड़ा क्या है? जबलपुर। तो जबलपुर के आगे क्या लगेगा? इन। और छोटा क्या है? मदन महल। उसके आगे क्या लग जाएगा? क्या लग जाएगा? तो बोलो, आई लिव एट मदन महल इन जबलपुर। क्लियर हुआ? हाँ, नहीं हाँ। एक चीज और याद रखना है कि इन हमेशा सेंटेंस में लास्ट में आए। कहाँ आएगा? एक तो वो बड़े के पहले लगेगा और दूसरा आएगा कहाँ पे? लास्ट में। कहाँ पे आएगा? कहाँ पे आएगा? चलो आप बोलिएगा क्लियर कि मैं भोपाल के हबीबगंज में रहती हूँ। भोपाल के हबीब। अब भोपाल बड़ा है, हबीबगंज छोटा। तो बोलो, आई लिव एट हबीबगंज इन भोपाल। क्लियर हुआ? तो इन और एट क्लियर हुआ? चलो अब एडवांस की तरफ पढ़ते हैं। कांट स्टैंड। क्या है डियर? कांट स्टैंड। और कांट स्टैंड का मतलब होता है बर्दाश्त नहीं कर सकता। कांट स्टैंड का मतलब क्या है? कांट स्टैंड का मतलब क्या है? मैंने अक्सर सुना होता है, अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्लियर डियर? बेटा सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारे घर वाले तुमको बर्दाश्त नहीं कर सकते, है ना। वो वेजिटेरियन है इसलिए नॉन वेज बर्दाश्त नहीं कर सकती है। क्लियर डियर? है ना। वो नास्तिक है इसलिए पूजा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। क्लियर डियर? सो कांट स्टैंड का मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकता। कांट स्टैंड का मतलब क्लियर? वह नॉन वेज बर्दाश्त नहीं कर सकती है क्योंकि वो वेजिटेरियन है। अब जैसे आलिया भट्ट को कोई जानता है? जानता है ना? कौन है आलिया भट्ट? एक्ट्रेस नहीं, रणबीर कपूर की वाइफ। कौन है आलिया भट्ट? वाइफ। और एक्ट्रेस तो पहले थी जब तो वाइफ बनी। क्लियर? सो जो आलिया भट्ट है ना, वो नॉन वेज पसंद नहीं करती। हालांकि उसकी पूरी फैमिली पसंद करती, लेकिन वो पसंद नहीं करती। क्लियर? तो हम बोलेंगे कि वह नॉन वेज बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि वो वेजिटेरियन है। तो बोलो, शी कांट स्टैंड नॉन वेज बिकॉज शी इज वेजिटेरियन। क्लियर हुआ? बिकॉज शी इज वेजिटेरियन। क्लियर हुआ? अब देखो, थीस्ट को, नास्तिक को बोलते हैं एथीस्ट। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? तो वह पूजा बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि वो नास्तिक है। क्लियर? तो बोलिएगा, ही कांट स्टैंड वर्शिप। क्या बोलोगे आप? ही कांट स्टैंड वर्शिप बिकॉज ही इज एथीस्ट। क्लियर? वह पूजा बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि वो नास्तिक है। क्या है डियर? नेक्स्ट वन है बाय डूइंग सो। ऐसा करके। बाय डूइंग सो का मतलब क्या है? बाय डूइंग सो का मतलब क्या है? ऐसा करके तुम्हें क्या मिलेगा? ऐसा करके तुम्हें क्या मिलेगा? सो व्हाट विल यू, बाय डूइंग सो, ऐसा करके। बाय डूइंग सो मतलब व्हाट विल यू गेट बाय डूइंग सो? ऐसा करके तुम्हें क्या मिलेगा? व्हाट विल यू गेट बाय डूइंग सो? ऐसा करके तुम्हें क्या मिलेगा? क्लियर हुआ डियर? ओके, सो व्हाट विल यू गेट बाय डूइंग सो? ऐसा करके तुम्हें क्या मिलेगा? नेक्स्ट वन, आई कैन बेट। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आई कैन बेट मीन्स मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो नहीं आएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो पास नहीं होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो कोशिश ही नहीं करेगा।
क्लियर? सो आई कैन बेट का मतलब दावे के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ, दावे के साथ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो नहीं आएगा। क्लियर? क्या बोल गया? आई कैन बेट ही विल नॉट कम। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो नहीं खेलेगा। आई कैन बेट ही विल नॉट प्ले। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो कोशिश नहीं करेगा। आई कैन बेट ही विल नॉट ट्राई। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो पास नहीं होगा। आई कैन बेट ही विल नॉट पास। सो आई कैन बेट मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं दावे के साथ। कॉजा सीन हंगामा खड़ा करना। कॉजा सीन मीन्स तुम हंगामा खड़ा क्यों कर रहे हो? तुम्हारी तो आदत ही है हंगामा खड़ा करना। ना देखो तुम मेरे साथ मेरे घर जा रहे हो, वहाँ पे हंगामा खड़ा मत करना। क्लियर है? पिछली साल नवरात्रि पर तुमने कितना बड़ा हंगामा खड़ा किया था, है ना? देखो हंगामा खड़ा करना अच्छे लोगों का काम नहीं है, इससे हमारी इमेज, हमारी रेपुटेशन डाउन होती है। तो कॉज अ सीन मतलब हंगामा खड़ा करना। कॉज अ सीन मतलब, कॉज अ सीन मतलब व्हाई आर यू कॉजिंग अ सीन? तुम हंगामा खड़ा क्यों कर रहे हो, है ना? तुम्हें हंगामा खड़ा नहीं करना चाहिए। तो चाहिए मतलब शुड, सेंटेंस बनाओ। यू शुड नॉट कॉज अ सीन। तुम्हें हंगामा नहीं खड़ा करना चाहिए। तुम हंगामा खड़ा नहीं कर सकते, तुम हंगामा खड़ा नहीं कर सकते। सकते मतलब कैन, सकते मतलब सेंटेंस। यू कैन नॉट कॉज अ सीन। यहाँ पे हंगामा खड़ा मत करो, कॉमन सेंटेंस। यहाँ पे हंगामा खड़ा क्या बोलेगा? डोंट कॉज अ सीन। क्या बोलोगे? डोंट कॉज अ सीन हियर। क्लियर? तो यहाँ हंगामा खड़ा मत करो। नेक्स्ट वन है वाई डिडंट ऑफ केबल पर। वाई डिडंट ऑफ मतलब, वाई डिडंट ऑफ मींस केबल पर या के सहारे। केबल पर या, केबल पर या। क्लियर? एसआर के गॉट अवार्ड वाई डिडंट ऑफ मनी। शाहरुख खान को जितने भी अवार्ड मिले हैं वो पैसे के दम पर मिले। क्लियर हुआ डियर? सो वाई डिडंट ऑफ मतलब केबल पर। वाई डिडंट ऑफ मतलब, वाई डिडंट ऑफ मतलब इसकी स्पेलिंग DINT है। क्या आइडिया? DIDNT नहीं, DINT। क्लियर डियर? He passed exam। क्या बोलोगे आप? He passed exam by dint of hard work। क्लियर? उसने एग्जाम पास किया कड़ी मेहनत के सहारे या कड़ी मेहनत के बल पर। नेक्स्ट वन है आपका when it comes to। जब बात आती है, when it comes to का मतलब, when it comes to का मतलब, when it comes to का मतलब जब पैसों की बात आती है ना? जब वहाँ जाने की बात आती है, जब खाना बनाने की बात आती है, जब क्रिकेट खेलने की बात आती है, जब कड़ी मेहनत करने की बात आती है, जब दूसरों की मदद करने की। सो व्हेन इट कम्स टू। क्या बोलोगे आप? क्लियर हुआ? तो सेंटेंस बनेगा व्हेन इट कम्स टू मनी। जब पैसों की बात आती है। जब दोस्ती की बात आती है व्हेन इट कम्स टू फ्रेंडशिप। जब बिजनेस की बात आती है व्हेन इट कम्स टू बिजनेस। जब मोबाइल फोन की बात आती है व्हेन इट कम्स टू मोबाइल फोन। सो व्हेन इट कम्स टू मतलब जब बात आती है। व्हेन इट कम्स टू मतलब नॉट लीव एनीथिंग अनडन टू। कोई कसर ना छोड़ना। नॉट लीव एनीथिंग अनडन टू का मतलब कोई कसर ना छोड़ना। नॉट लीव एनीथिंग अनडन टू का मतलब नॉट लीव एनीथिंग अनडन टू। कोई कसर, मैं सफलता हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आप अंग्रेजी बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ोगे। क्लियर? वह एग्जाम पास करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो कोई कसर ना छोड़ना क्या कहलाएगा? नॉट लीव एनीथिंग अनडन टू। क्या कहलाएगा? नॉट लीव एनीथिंग अनडन टू। क्लियर? ये सेंटेंस क्या कहलाएगा? She will not leave anything undone to speak English। वो अंग्रेजी बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
He will not leave anything undone to pass exam. वो एग्जाम पास करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा. He will not leave anything undone to buy a car. वो कार खरीदने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा. So not to leave anything undone to का मतलब कोई कसर ना छोड़ना, कोई कसर ना छोड़ना. If possible, हो सके तो. If possible means हो सके तो समय पर आना. If possible, come on time. Clear? हो सके तो मुझे कॉल करना. If possible, call me. हो सके तो मेरे घर आना. If possible, come at my home. Clear? तो मेरे हो सके तो मेरे राज दबा के रखना. सिंपल हो गया. If possible, close my secret. Clear हुआ? हो सके तो मुझे कॉल करना. बोलो. If possible, call me. Clear? हो सके तो मेरा प्रोजेक्ट पूरा करना. If possible, complete my project. Teach law to, कानून बहुत काम का सेंटेंस आया. Teach law to, कानून सिखाना. Teach law to means देखो तुम मुझे बहुत कानून सिखाते हो, है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कानून सिखाने की, है ना? देखो कानून सिखाना अपने घर में, यहाँ नहीं. सुने होंगे ना ये एक्सप्रेशंस. सो टीच लॉ टू, कानून सिखाने को क्या बोलोगे आप? टीच लॉ टू. कानून सिखाने को क्या बोलोगे? कानून सिखाने को क्या बोलोगे? टीच लॉ टू, कानून सिखाना. कानून मुझे कानून मत सिखाओ. क्या बोलोगे आप? डोंट टीच लॉ टू मी. क्लियर? तुम मुझे कानून नहीं सिखा सकते. यू कैन नॉट टीच लॉ टू मी. क्लियर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कानून सिखाने की? हाउ डेयर यू टू टीच लॉ टू मी. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कानून सिखाने की. क्लियर? तो टीच लॉ टू मतलब कानून सिखाना. टीच लॉ टू मतलब हाउएवर, जैसा भी. हाउएवर जैसा भी है वो तुम्हारा भाई है. जैसा भी है वो तुम्हारा भाई है. हाउएवर ही इज योर ब्रदर. जैसे भी हैं वो तुम्हारे टीचर हैं. क्लियर? जैसे भी हैं वो तुम्हारे. हाउएवर ही इज योर टीचर. जैसी भी है वो तुम्हारी दोस्त है. क्या बोल गया? हाउएवर शी इज योर फ्रेंड. क्लियर हुआ? वो जैसा भी है तुम्हारा बिजनेस पार्टनर है. बोलो. हाउएवर ही इज योर बिजनेस पार्टनर. क्लियर? सो हाउएवर मतलब जैसा भी. हाउएवर मतलब. चलो भाई ये हो गया आपका एडवांस का. अब आपका हुआ रूट वर्ड. रूट वर्ड में है ग्रैंड. ग्रैंड मतलब बड़ा. ग्रैंड मतलब ग्रैंड फिनाले सुना होगा ना. ग्रैंड पार्टी है ना. वो कुछ दिन पहले फिल्म आई है ग्रैंड मस्ती आई थी ना. किसकी थी? कौन सी? ग्रैंड मस्ती. ये तो किसने बताया पूरा? ग्रैंड मस्ती. देखिए बेटा कोई बात नहीं, अच्छी बात. ओके अब आएगा ग्रैंड टोटल, कुल योग. ग्रैंड टोटल का मतलब किसी भी चीज को बोलते हैं कुल योग कितना हुआ, क्या कहलाएगा? ग्रैंड टोटल. क्या कहलाएगा? ग्रैंड थेफ्ट. क्या आइडिया? ग्रैंड थेफ्ट बहुत बड़ी चोरी. ग्रैंड थेफ्ट मतलब बहुत बड़ी. क्या कहलाएगा? ग्रैंड थेफ्ट. क्या कहलाएगा? ग्रैंड पियानो, बड़े आकार वाला पियानो. ग्रैंड पियानो मीन्स बड़े आकार वाला पियानो. ग्रैंड जूरी. क्या आइडिया? और ग्रैंड जूरी मतलब बढ़ाने वाला. ग्रैंड जूरी मतलब